ये ये थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस मैंने की हुई है इफ स्टेटमेंट पे। 25 जून से स्टार्ट की हुई थी, जब आपने मुझे बताया था उनसे मैं इसी के ऊपर ये अलग, इसका ये अलग ही कर्नल एक बनाया हुआ है इफ का। ये इसकी थोड़ी सी ये है कि इंस्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट मेक श्योर इसके से, खैर ये तो मैंने अपने लिए रखा है समझने के लिए, इंडेंटेशन ये एरर्स और ये वो, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है सर। ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें। ये इफ यहाँ पे इफ तक की है, फिर यहाँ पे इफ एल्स लगाया है, तो उसके बाद कुछ अच्छा। एरर, उसके बाद कुछ एरर्स भी मैंने इसके अंदर किए थे कि जो इंडेंटेशन की वजह से या फिर जो आप सिंटेक्स एरर आ जाता है। जैसे ये आपको क्या समझाना, ये जैसे ये एक हमने कॉलन नहीं लगाया तो सिंटेक्स बिल्कुल कंप्लीट है लेकिन वो एरर देता है, तो ये तो फिर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस थी तो चल रही थी। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले फारिग था तो घंटा भर पहले तो फिर मैंने रेंज पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, मुझे जरा वो दें, रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन आया आपके पास? ये आगे मैंने अलाउ कर दिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखें, मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊं, जी जी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जी A is equal to 2, B is equal to 4, ठीक है, जी C is equal to A जी plus B। जी अच्छा, ये तीन स्टेटमेंट हैं। जी क्यों नहीं आ रहा नीचे? ये तीन स्टेटमेंट हैं, ठीक है। जी एक एक करके पाइथन का जो वो है कंपाइलर है, इसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जी ठीक है। जी पहली स्टेटमेंट पे जाएगा, एक वेरिएबल बनाने की स्टेटमेंट है और उसके अंदर वैल्यू असाइन करना है। जी दूसरी इसमें जाएगा, दूसरे में भी एक वेरिएबल बनाना है, वैल्यू असाइन करना है। जी तीसरी पे जाएगा और तीसरी पे भी एक वेरिएबल बनाएगा और पहले वाले वेरिएबल से वैल्यू पिक करके दूसरे वाले उसमें सम अप करेगा जी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के और तीसरे में असाइन कर देगा। जी तो इस तरीके से पाइथन का जो वो है कंपाइलर है और या जो कुछ भी बोले उसे, वो जी इसको लाइन बाय लाइन हर लाइन को रीड करता रहता है और स्टेटमेंट असाइन को करते हैं। एग्जीक्यूट करता रहता है। जी एग्जीक्यूट करता रहता है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, सही ठीक है। असाइन तो आप तब बोलेंगे जब कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करवा रहे हो, सही लास्ट में नहीं स्टेटमेंट में वैल्यू असाइन करवाई जा रही हो। सही। द थिंग इज के कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई हो, अभी मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इफ के लिए ग्राउंड बना रहा हूँ आपको, जी ताकि वो इफ की स्टेटमेंट आपके समझ में आए, जी ठीक है। जी तो कोई भी किसी भी किस्म की पाइथन की स्टेटमेंट हो, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जी कभी कभार आपको जरूरत होती है कि ये तीन स्टेटमेंट एक खास कंडीशन पर जी एग्जीक्यूट हो, सही ठीक है। सही। तो अब आप बोलते हैं इफ, अगर, अब इफ का सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले तो इफ आएगा, जी उसके बाद वो कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन ट्रू हो, जी तो फिर रन करो। नीचे वाली स्टेटमेंट जो कि इफ की बॉडी के अंदर है, जी ठीक है, जी अ, या इफ के ब्लॉक के अंदर है, जी वो एग्जीक्यूट हो। तो हम कंडीशन बताते हैं एस इज ग्रेटर देन टू, एस इज लेसर देन टू, सही। कंडीशन हमने बता दी। हम्म, अब नीचे वाली स्टेटमेंट जो है इफ की बॉडी में नहीं है इस वक्त, ये जी इफ के ब्लॉक में नहीं है, सही। ठीक है। जी अब आया। ये आई इफ के ब्लॉक में, जी ये कंडीशन या ये सॉरी ये स्टेटमेंट डिपेंडेंट है इस इफ के। जी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद
कंपाइलर नीचे आएगा और इन दोनों को तो रन करेगा ही करेगा, सही क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। सही ठीक है, सही। तो द थिंग इज, कभी सिंगल लाइन स्टेटमेंट या थाउजेंड्स ऑफ लाइन कंडीशनली एग्जीक्यूट करानी होती हैं। अच्छा एक खास कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसको एग्जीक्यूट करो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ। उन पर्टिकुलर जो के ब्लॉक में नहीं लिखी हुई हैं या जी बॉडी के अंदर नहीं लिखी हुई हैं, जी ठीक है, सही उसको एग्जीक्यूट ना करो और आगे बढ़ जाओ। आगे जो लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करो। सही। ठीक है, तो भी कंफ्यूजन है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। जी ठीक है, जी ये देखें, में फर्ज करें वही वाली बात है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जी ये तीन वो कोड लिखे हुए हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ये ये लाइन जो है ये कंडीशनल है। ये कोई खास कंडीशन ट्रू हो, इफ 6 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो प्रिंट करो ABC। ठीक है, और नीचे मेरे पास अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट फराज। ठीक है, जी ये वाली क्योंकि ब्लॉक के अंदर है तो ये कंडीशनल है। जी सिंटेक्स ये बोलता है कि यहाँ पे आप जो है कंडीशन देते हैं। ठीक है, जी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जी इस वक्त ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 6 जी जो है, नहीं फॉल्स हो रही है, सॉरी। ग्रेटर देन 7 जी। हाँ, 7 नहीं है, नहीं तो ABC प्रिंट नहीं होगा, लेकिन फ्राज प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल जी फ्राज प्रिंट हो गया, क्योंकि फ्राज जो है कंडीशनल नहीं है, जी ये बाहर है, जी ब्लॉक से बाहर है इसके। ठीक सही है, तो कर्सर को इसको तो रन करना ही करना है। जी ठीक है, जी इस पे कोई कंडीशन नहीं है, सही लेकिन ये इस पे कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर हम ट्रू करवा देते हैं तो दोनों रन हो गया। दोनों रन करेगा सही ठीक है, यहाँ सही पे आया। इसके बाद इसको पढ़ा कैसे आता है अगर आपको समझने के लिए, इफ ठीक है, इफ की स्टेटमेंट यानी कि इफ के सही ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है वो कंडीशनली एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये क्या बोलती है, एक्सप्रेशन क्या बोलता है, हाँ जी ये ट्रू हो रहा है, हो रहा है, यानी कि इसका ब्लॉक रन होगा। अब मल्टीपल एंड, अब दो कंडीशन दो हाँ कंडीशन 3 इज ग्रेटर देन 2। ये भी रन ओके करेगा जी, दोनों ट्रू हो रही है, रन करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कंडीशन बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अब देखें ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हाँ बॉडमास का रूल याद है मैथमेटिक्स में? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद है ब्रैकेट ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई। डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय और याद हाँ ऑफ एग्जैक्टली, मास बिल्कुल। तो ये ब्रैकेट पे हम प्रेसिडेंस लगाते हैं कि पहले इसको चेक करें फिर इधर जाए। ठीक है, सही अब यहाँ पे एक और लगा दिया, 7 इज ग्रेटर देन 10। अब एंड है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू होगी और ये ट्रू होगी। एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेटर लगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर पहले ये सॉल्व होगा। ये सॉल्व कैसे होगा, ये एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है, तो ये फाइनल ट्रू रिटर्न करेगी। सही और इस एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल जो ट्रू आएगा और राइट पे फाइनल ट्रू आएगा तो ये रन होगा। सही यानी कोई मसला है इस एंड के, ये हम्म, देखें, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू इसने नहीं पूरा ट्रू रिटर्न किया।
जी इस एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे तो ट्रू रिटर्न हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे ट्रू रिटर्न नहीं हुआ। सही। ठीक है, अब हम अब रन करें। हो गया। सही। अब इसको फॉल्स कर देते हैं, एक को देख लेते हैं, फिर गया, नहीं करेगा। क्योंकि इस पूरे ने ट्रू रिटर्न नहीं किया। जी। ठीक है, जब तो उसने ट्रू ये रिटर्न, कंडीशन, अच्छा उसने ये ट्रू, कंडीशन, हाँ बोले, उसने ट्रू रिटर्न नहीं किया तो उसने नेक्स्ट कंडीशन को भी इग्नोर कर दिया। मसला ये इसका ऑपरेशन हुआ, राइट। देखें, एंड के एंड का ऑपरेटर बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू हो और लेफ्ट और राइट। राइट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो राइट हैंड साइड को भी इग्नोर कर देगा, राइट। हाँ, हाँ। देखें, मैं आपको बोलूं कि जाओ पानी लेके आओ, अगर गिलास शीशे का हो तो और लाना। पानी ठंडा हो सही। तो लाना, दोनों सही। कंडीशनें ट्रू होनी है। सही। गिलास शीशे का नहीं है, स्टील का है, मैंने नहीं मिला। मंगवाया आपसे, सही। नहीं लाना। फिर पानी गर्म हो, दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाए, फिर नहीं मुझे लाना। पानी नहीं पीना। सही। हम नवाब खानदान के हैं। सही। ठीक है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर, ये इफ तो क्लियर हो गई। अच्छा, और में होता है कि कुछ भी ट्रू हो जाए। ये हो जाएगा, स्टील का हो या गर्म हो, दोनों में से कोई भी हाँ, हो, ले आना। कोई भी हो ले आना, इसके अलावा मिट्टी का हो तो नहीं लाना भाई। सही। ठीक है, और भी होता है, और। हाँ और है ना। अच्छा, और जो वो एक्सपेंड कर देता है, या जब मैं जो जहाँ तक नहीं समझ में आया है वो स्टेटमेंट को एक्सपेंड कर देता है कि ये, हाँ सही कह रहे हैं, कौन सा सही कह रहे बड़ा, हैं। नहीं, आप जो आपने समझाया वही समझ में क्लियर हुआ है कि अगर ये नहीं हुआ और ये हो गया तब भी ले आना, और अगर दोनों सही है तो फिर तो ले ही आना। एक और भी होता है एंड के अलावा, क्या होता है एंड और? और जहन में नहीं आया, मैंने कंपाइल किया है पूरा ये, क्या था ये चीज समझ में आना, ये पूरा सिंटेक्स समझ में आना बहुत जरूरी है। सही। इफ की कंडीशन जितनी लगेंगी, सही, इफ की कंडीशन वाकई सही कह रहे बहुत ज्यादा लगेंगी ना, तो यार हैं। तो आपको उसका ग्रामर समझ में आनी चाहिए। सही। ग्रामर से मुराद ये है कि मैंने आपको ऊपर सिंपल कंडीशंस दिखाई और फिर मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। सही। बताने का मकसद ये है कि ये हाईलाइटेड एरिया, ये कंडीशंस का है। इफ के फौरन बाद आप कंडीशंस बनाते हैं। सही। कंडीशंस कोई भी वैलिड कंडीशन हो पाइथन की। अच्छा, इसके अंदर हम ये कैसे देख सकते हैं कि इसमें खैर जुपिटर में कुछ सजेशंस का कोई सिस्टम है या नहीं है? जैसे विजुअल बेसिक में तो आप कुछ कंडीशन डाल रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो साथ साथ आपको मेरे ख्याल में वो फंक्शंस भी शो करा रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि जब हमने शुरू में विजुअल बेसिक जो विजुअल स्टूडियो हमने डाउनलोड किया था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, तो जैसे हम लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो वो शो करा रहा होता है। इसमें जुपिटर में कोई ऐसा फंक्शन है कि हम जैसे ब्रैकेट से पहले कुछ चेक करना चाहेंगे, भाई हम ये लिखना चाह रहे हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है क्या? इंटेलिजेंस कहलाती है वो। अच्छा, वो जो है ना, वो कंडीशंस आपको आपकी कंडीशंस नहीं बताएगा, वो सिंटेक्स बता रहा होता है अच्छा। कि कहीं पे सिंटेक्स। अच्छा, अवेलेबल जो वो है फंक्शंस, वो अवेलेबल फंक्शंस जो हैं पाइथन के अंदर, जी। यार वो उसकी भी, बता रहा होता है। भी मैंने स्टडी करनी है, ये कि फंक्शन इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं इसके असल में, पाइथन के। यार ये इस पे थोड़ा सा ये ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे मैं स्टडी कर रहा था पाइथन की वेबसाइट पे, तो हम्म, ये लिस्ट और बूलियन के भी वेरिएबल के जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, फिर सेट्स के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, डिक्शनरीज के, हाँ,
तो ये सब ओवरव्यू तो इसको लेना पड़ेगा, इसके बगैर तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और कोई भी जो सीख रहा है वो आगे नहीं बढ़ सकता ऐसा लगता है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक 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 चीज। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस मैंने आपको बताए थे ना, जी 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 कि लिस्ट में ऐड कराना है, लिस्ट में अपेंड कराना है। जी जी। मैं ओवरव्यू तो है उसका, ओवरव्यू तो जहन में है कि लिस्ट में अपेंड कैसे होगा, या कोई भी वेरिएबल कैसे अपेंड बस करेंगे बस या उसको फिर पॉप फिर करेंगे। फिक्र नहीं करें आप, आगे जो है ना, आप आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे। जी, हम एक केस स्टडी उठाएंगे सही आपके डोमेन का, सही और उससे क्लियर करेंगे। सही ठीक है, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, उस पर काम करेंगे। सही। अभी हमारा रह गया है लूप, फॉर लूप, फंक्शन, लंबाड़ा, अरेज, क्लास, इनहेरिटेंस। कुछ इटरेटर्स चीजें रह गई हैं। जनरेटर्स, इटरेटर्स हाँ। जनरेटर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी रह गया भाईजान। हम्म। और खैर ये तो फंक्शन क्या देख रहे हैं, लंबा और लंबड़ा और इटरेटर जनरेटर्स। बहरहाल भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना भाईजान, अगर सीखना है तो। लाइब्रेरीज का थोड़ा सा फराज भाई, मैं थोड़ा सा पजल हो गया हूँ कि देखें, लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं हो रही, या लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है। जैसे आप पांडास है, पांडास तो आ जाता है, नमपाई कभी कभी जो है वो नहीं आता है, मैट प्लॉटलिब जो है वो भी आ जाता है। लेकिन ये जो दूसरे जो हैं, जैसे आपको अब डाटा कोई उठाते हैं, फाइनेंशियल डाटा हमने ऑनलाइन उठाया है, जो कि कंटिन्यूस आपका डाटा है, जो कि लाइव आपको स्ट्रीम जा मतलब वो रिफ्रेश हो सकता है कंटिन्यू। उसके लिए अब वो लाइब्रेरीज है, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो चाहिए भाई वो टेंसरफ्लो। मैंने कोशिश की कमांड पे हम्म। जाके डाउनलोड करूं, लेकिन वो सिस्टम में नहीं आता। आई डोंट नो क्यों। कमांड प्रॉम्प्ट पे डाउनलोड अगर आप करेंगे ना, जी, पहले तो आपका सिस्टम मुझे रेडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने हाथ नहीं लगाया कि यार ये एक हमने कुछ आगे पीछे कर दिया तो फिर पता चला कि इसको दोबारा हम्म। डिलीट करो और इरेज करो, और फिर इसलिए नहीं किया। तो असल में जब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं ना, तो एनाकोंडा अपना हाँ, एनवायरनमेंट बनाता है उस टाइम गलती पूरा। हुई है। उस टाइम गलती हुई है कि हमने सारे जो आई थिंक के जो बॉक्स थे वो चेक नहीं किए। अब वो कुछ उठा रहा है, कुछ नहीं उठा रहा। ये हुआ है, ये मेरा शक मुझे इसका ही है। बहरहाल आप जिस दिन चेक करेंगे देख लीजिएगा कि क्या क्या गलती हुई है कहाँ पे। हम भी सीख लेंगे भाई कि ये गलती आइंदा ना हो। और जो भी देख रहा है ये वीडियो देख रहा है सीखने के लिए, वो भी समझ जाएंगे कि भाई हमने क्या कर। अच्छा, तो अब इफ स्टेटमेंट क्लियर है, क्लियर। इफ यानी इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट क्लियर मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी समझ में आया। इफ स्टेटमेंट, जब आप कोई कंडीशन लगाते हैं तो पहले आप इफ लगाते हैं, उसके बाद कंडीशन प्लेस करते हैं, उसके बाद अपना जो भी उसकी बॉडी के अंदर जो भी आप कंडीशन डालना चाहते हैं, जो अपने स्टेटमेंट डालना चाहते हैं वो डालते हैं। अगर वो कंडीशन मैच करती है, मीट अप होती है, तो वो एग्जीक्यूट होगी और रन होगी, वरना नहीं रन होगी। जो उसकी बॉडी से बाहर होगी वो रन होती रहेगी। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन मीट करेगी तो फिर ये ट्रिगर कर जाएगा और ये इसको रन कर जाएगा। ठीक है। जैसे ही वो कंडीशन मीट करेगी तो हो जाएगा, मतलब इसका क्या मतलब है? कहने का मकसद ये है कि हम कंटिन्यू कंटिन्यू, हम तो स्टेटमेंट्स नीचे डालते गए ना। अब अगर वो लॉजिकली ओके है और वो कंडीशन मीट कर जाती है, तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, जी। कर्सर अगर एक बार यहाँ से पढ़ के गुजर गया, फिर नहीं आएगा। दोबारा ऊपर नहीं आएगा, अच्छा अनटिल अनलेस आप भेजें नहीं, अच्छा। खुद से ना भेजें। मतलब गया गया, तो उसके बाद गया एग्जीक्यूशन गया नहीं, उसकी बात 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 दोबारा बात नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूशन नेक्स्ट। बार बार नहीं होगी। अच्छा सर तो वो समझ। जुमला जो आपका जिसने मुझे चौंकाया, जी कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी एग्जीक्यूट कर जाएगा, जी जैसे ही नहीं होगी,
एक बार वो आएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए है। और चेक करेगा, नहीं है आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उसके बाद प्रोग्राम खत्म कर देगा। सिंपल प्रोग्राम में ये होगा। सही। अब आप बोलें कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन करते हैं तो वो खुला रहता है, बंद क्यों नहीं होता? यानी पीछे कोई कोड है उसे खोल के रखता है, सही। ठीक है। या सही। विंडोज खुली रहती है, बंद नहीं सही। होता। सही। तो उसमें प्रोग्राम में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि वो बार बार उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। सही। अदरवाइज द थिंग इज, ये देखें, मैंने लिखा, ये रन किया, फ्रास प्रिंट किया, प्रोग्राम खत्म। अब कोई एक्टिविटी नहीं होनी पाइथन की, सही। ऊपर से शुरू और नीचे तक उसने अपना काम कर दिया। सही। तो अब कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई डेटा मॉनिटर करवा रहे हैं आप, ठीक है, जी। और आप बोलते हैं कि आप हर 5 मिनट बाद जाए और डाटा को डाउनलोड करें और उसको जो है चेक करे, डाटा को क्लीन करे, उस पर प्रिडिक्शन दे, रिपोर्ट जनरेट करे, ईमेल करे, फिर 5 मिनट बाद जाए, फिर चेक करे। तो आपको उसको उसके ऊपर टाइमर लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो अभी हम बहुत दूर हैं। अभी हम दूर हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके भी हैं। तो द थिंग इज सिंपल दैट कि वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करते हैं जी। तो जो इंसान बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड कर लेता है उसे। जी। मैंने आपको बोला कि मल्टीपल स्टेटमेंट हैं ब्लॉक के अंदर जो हाँ। कि डिपेंडेंट हैं इस कंडीशन के ऊपर। अगर सही। ये पूरी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो जो इफ की बॉडी में लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट, जी। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ऊपर की स्टेटमेंट फॉल्स होती है जी। तो नहीं होंगी, सही। नीचे आएगा ही नहीं और आगे बढ़ जाएगा और आगे जो लिखा हुआ है वो कर लेगा। ये जरूरत कब आती है? ये जरूरत आती है प्रोग्राम में, लॉजिकल जरूरतें हैं, ठीक है, जी। इफ की स्टेटमेंट के ऊपर कोई खास जो है कंडीशन ट्रू हो तो ये करे। तो ये जर्नल लॉजिक्स हैं, ठीक है, सही। मैथमेटिकल लॉजिक हैं, और ये प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ती रहती है। सही। जैसे ही आपको ये जरूरत पड़े कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोड एग्जीक्यूट हो, जी। फौरन इसका मतलब है कि आप इफ की बात कर रहे हैं, इसकी बात इफ कर। स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सही। क्लियर। यूजुअली प्रोग्रामर्स को ये मसला होता है कि हमें, यार हम यहाँ पे लूप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो क्या बात कर रहे होते हैं, देखें, मैंने उन्हें क्वेश्चन दिया कि जी अगर ये काम हो तो ये कर दो, सही। तो इफ है। सर इस पे लूप लूप बनाएंगे? इफ है। नहीं, मतलब लूप नहीं बनाएंगे। मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको, लॉजिक, आपके हाँ पास लॉजिक होनी चाहिए कि ये हाँ, सवाल है तो इसका इसका जवाब क्या होना चाहिए। क्या, ये हालांकि मैंने उन्हें बोला कि अगर ये काम हो तो ये कर दो। तो इफ तो पहले ही आ इसका गया। मतलब ये है कि अगर मैं उन्हें बोल रहा हूँ कंडीशन है, कंडीशन है तो उनके जहन में फौरन होना चाहिए कंडीशनल वर्क है। उनके सही। जहन में होना चाहिए कि पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस सिचुएशन को कौन हैंडल करता है? जी इफ हैंडल करता है। ये इफ की बात हो रही है, सही। ठीक है। क्लियर। तो ये चीज बड़ी क्लियर। अच्छा, ये डेवलप होती है कुछ टाइम बाद जाके, हर कोई ये बेवकूफियां करता है, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको बार बार ये करना ना चीज पड़े। समझा दूं, जहन में बैठा दूं, सही बात। क्योंकि आपका
जो है वो फास्ट ट्रैक है, मतलब आपको तेजी से आगे बढ़ना है। हम 2 साल इसको नहीं खींच सकते। हाँ, एक स्टूडेंट होता है ना, वो तो पढ़ रहा है जी, पढ़ रहा है, अभी करियर है, वो है। हम्म, अच्छा जी, तो इफ की स्टेटमेंट के अंदर ये होता है, फिर मजीद और भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक जनरल लाइफ में अगर हम देखते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये कर लेना, ये हो जाए ये तो कर लेना, अगर दोनों नहीं हो तो ये तो कर ही लेना। सही। तो एल उसमें एल्स आ जाता है और ये आ जाता है। हर किस्म की, कहने का मकसद ये है कि हर किस्म की मैथमेटिकल लॉजिक्स को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग में टूल्स मौजूद हैं। सही। ये जो जनरल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ये सब कुछ मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस हैं। सही। ठीक है, ये लॉजिक हैं, ये हैपनिंग, ये रियलिटी। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैथ से बाहर दुनिया में कोई चीज नहीं है इस कायनात में। नंबर से आगे बाहर कुछ भी नहीं, सही कह हाँ, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स और इनसे आगे कोई चीज नहीं है। तो इंसान का जिंदगी का हर अमल मैथमेटिक्स पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, सही। सही। या इल्म पे बेस कर रहा होता है, और इल्म में एक खास लेवल पे मैथमेटिक्स है। ठीक है, सही। तो सही। प्रोग्रामिंग के अंदर कोशिश ये की गई कि तमाम तरीन सिचुएशंस को हैंडल किया जाए, उसके लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए। तभी तभी जाके आज रिपोर्ट्स ने काम करना शुरू किया सही। कि वो सिमुलेट कर गया ह्यूमन के, क्योंकि उसके पास जो इंजन था वो एक ऐसा पावरफुल इंजन था जिसने जो हर वो काम करने की सलाहियत रखता है जो कि हम अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं। सही। बोस्टन डायनेमिक्स के रिपोर्ट्स देखे होंगे आपने जी। यूट्यूब पे। जी। 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 नहीं देखे तो लिख लें, लाजमी देखिएगा। बॉस्टन। अच्छा जी, बोस्टन डायनेमिक्स। आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ पहुंची है। एनीवेज, अब हम थोड़ा सा एक सब्जेक्ट और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल चीजें शुरू हो रही हैं। मतलब हम डाटा स्टोरेज से हटके वेरिएबल, लिस्ट, टपल जी। और कास्टिंग और ये बूलियंस, इससे हटके अब हम मैथमेटिकल लॉजिक पे जा रहे हैं। ठीक है, सही। अच्छा जी, अब हम आते हैं लूप के ऊपर, और लूप पे मैं इसको आज एंड करूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी लॉजिकल वाइज टिपिकल चीजें हैं। ठीक है, अच्छा जी, इफ स्टेटमेंट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं लूप। लूप की एक किस्म होती है वाइल लूप, जो दूसरी किस्म की है वो दूसरी लॉजिकल चीजों को हैंडल करती है। वाइल एक खास किस्म का लूप है, फॉर एक खास किस्म का लूप है। फॉर जो काम कर सकता है वो वाइल नहीं कर सकता, वाइल जो काम कर सकता है वो फॉर नहीं कर सकता। सही। फिलहाल यही समझिए, लूप ओके। होता क्या है। लूप होता यह है कि किसी एक काम को बार बार रिपीट करना। सही। ठीक है, लूप का ये सिंटैक्स है, while then again कंडीशन। उस वक्त उस वक्त तक बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहो जब तक ये कंडीशन ट्रू है। यानी ये लूप से बाहर ही नहीं निकलेगा। इफ में मैंने क्या बताया था आपको, अब याद आया होगा आपको कि सही। उसने आगे पढ़ा और आगे निकल गया। वाइल में। यहां पे हम लूप में फंसा के रख सकते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे उसे।
कंपाइलर को। नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है, मैं इसको जब ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर रहा हूँ समझ में तो आ गया, अच्छा, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई है कि आई इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू है वो 1 है, मैं वाइल बता रहा हूँ आई ऊपर की स्टेटमेंट क्या बोल रही है अभी तक की आपकी स्टडी, क्या बोलती है कि ये क्या है? आई जो ये एक वेरिएबल वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, सिंपल दैट। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब ये नीचे बोलता है कि वाइल, वाइल का मतलब, वाइल एक लूप है। सही लूप का मतलब ये है कि ये बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होगी। और बार बार का क्या मतलब है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? नहीं मुर्गा। फराज भाई हाँ, एक सेकेंड वो दे दीजिएगा। मैं जो इसका रिजल्ट आया 1 2 3 4 5, इस पे सोच रहा हूँ कि ये कैसे आया, क्योंकि ये तो कहीं भी स्टेट। मैं रुक जाए, मैं अब बढ़ा रहा हूँ आगे। पहले तो लूप समझें, जी ये सब क्लियर बताऊंगा ना आपको, अभी जी आगे जी बढ़ते हैं। देखें, कभी कभार हमें, यूजुअली हम बोलते हैं कि टीचर बोलती है स्टूडेंट से कि 100 बार सॉरी लिख के आओ पेपर पे। बार बार पेपर पे सॉरी लिखते रहो, सॉरी लिखते रहो, सॉरी लिखते रहो। कितनी बार? 100 बार। एक ही काम को कितनी बार करना है? 100 बार। 100 बार करना है। यानी कि उसने एक लिमिट दे दी, कंडीशन दे दी कि जैसे ही 100 हो जाए ले रोक आओ। दो ये काम, ये काम लिखना रोक दो, सही है ना? सही जब तक 100 नहीं हो इस काम को रिपीटेटिवली करते रहो। सही यानी उसे ये काम उस वक्त तक करते रहना है जब तक काउंटिंग 100 ना हो जाए। सही। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया समझ कि में आ गया। बच्चा जो है वो ये चीज रिपीट कर रहा होता है। सही। लूप लूप में। यही है। हाँ, लूप यही है। कंडीशन ये रही, अगर आई, क्या आई 6 से छोटा है, आई क्या है? 1 है। वन है। वाइल पे आया, उसके बाद कर्सर, पाइथन को पता चला कि ये वाइल का लूप है, यानी कि इस बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करना है अनटिल ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक ट्रू रहेगी जब तक ये कंडीशन बार बार एग्जीक्यूट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई, आई 1 है, 6 से छोटा है। क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या करो? नीचे आया, प्रिंट आई करो। प्रिंट आई किया, 1 आ गया, आई में 1 था। ठीक है? उसके बाद नीचे आया, आई में जो भी पड़ा हुआ है उसमें +1 कर दो। ट्रू हो, 2 हो गया बाई, 1 + 1 2। ऊपर गया, क्योंकि ये लूप है, ये नीचे जाएगा ही नहीं इफ स्टेटमेंट की तरह। ठीक है? यहां अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो यहां नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे लूप है। लूप दोबारा ऊपर जाएगा, एक बार ट्राई करेगा। कंडीशन क्या है? अब आई के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 2 जो है वो 6 से छोटा है, ट्रू है स्टेटमेंट। दोबारा प्रिंट करो आई को, आई ने 2 प्रिंट किया, फिर आई में +1 कर दो, फिर ऊपर जाओ। अब आई 2 हो चुका था। इसी तरह ये इंक्रीमेंट करता जा रहा है और ऊपर जा रहा है दोबारा। और उस वक्त ये लूप से बाहर निकलेगा जब आई जो है 6 से बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। देखें 5 तक प्रिंट किया इसने, 6 पे आते ही उसने रोक दिए। रोक दिया क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सही, उसने इसको ट्रू रख के चलाना है, जब तक ट्रू रहेगी वो चलता रहेगा, जैसे ही चलता इवन रहेगा, फॉल्स हुई तो ये रुक देगा। समझ में आ गया। रुक जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये पढ़ना शुरू कर देगा ये कोई दूसरी स्टेटमेंट है। यानी लूप में फंसा रहना, आप समझ में आया आपके? समझ में आ गया।
ये लूप में फंसा के रखा है इसने, निकलने ही नहीं दिया एक खास कंडीशन तक। सही। यानी कि इसकी ये रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये तो कभी मुझे कभार जी, जी, आपको एक ही काम बार बार करवाना होता है। सही। अब मैं यहाँ पे आई प्रिंट करवा रहा था, मैं यहाँ पे अब टीचर की तरह सॉरी प्रिंट करवाता हूँ। 100 टाइम। सॉरी 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 टीचर, आई एम सॉरी टीचर, आई एम सॉरी। प्रिंट करते रहो कब तक, जब तक 100 ना हो जाए। शीट पे लिख के ले आया। सही। ये काम अब आप देखें, डिफरेंट एंगल से दुनिया को देख रहे हैं। सही। ये काम वो रिपीटेटिव कर रहा है, सॉरी एक बार लिखा है लेकिन मैं इसी सॉरी को बार बार एग्जीक्यूट करा रहा हूं थ्रू दिस लूप। वाइल लूप। लूप ने हमें ये फैसिलिटी दी जी। कि कोई एक काम हम बार बार कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। सही। ठीक है। सही। अब लूप का सिंटैक्स है, ऊपर कंडीशन आ जाती है कि ये काम किस कंडीशन तक हो, फिर नीचे इंक्रीमेंट आ जाता है। यानी कि अगर हमने कंडीशन में कोई नंबर दिया है लेसर देन, तो जी। वो हमें इंक्रीमेंट भी तो करवाना है ना। सही। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करवाऊं तो क्या होगा, आई ऑलवेज 101 से छोटा रहेगा, इनफाइनाइट लूप लग जाएगा, ये बाहर आएगा ही नहीं। है। हाँ। कैसे? दोबारा 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 बताइए। अब क्या कंडीशन बोलती है, अब बताएं क्या कंडीशन बोलती है। आई इज लेसर देन 2। प्रिंट सॉरी, फिर ऊपर जाएगा, आई क्या है 1 है, 2 से छोटा है, फिर प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, आई क्या है 1 है, 2 करता ही से रहेगा। छोटा है, फिर प्रिंट करेगा, करता रहेगा। तो अगर ये हो गया इन तो फिर ये क्या होगा? इनफाइनाइट लूप हो गया ना ये, तो इसको हम रुकने स्टॉप वाला कैसे? नहीं है। नहीं, इसको स्टॉप कर, अगर एक्सीडेंटली कर लिया तो ये तो प्रिंट करता ही चला जाएगा ये। हाँ करता इसको चलाएगा, ये देखें अब ये कर, अब ये पागल हो गया। इसको ठीक रोकेंगे है, कैसे मैंने फिर? दबा दिया गलती से, ठीक है, गलती से दोबारा। दबा दिया, अब ये रुक नहीं रहा, ये कर्सर जो है ये करता जा रहा है, करता जा रहा है। मैं अब ये कैसे रोकूंगा, मैं ये पेज को ही रिफ्रेश कर देता हूँ या स्टॉप करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसने जितना भी प्रिंट किया था पुरानी स्टेट पे आ गया। सही। ठीक है। तो तो ये हैकिंग टूल भी हो सकता है उसका। हाँ, आप कह सकते हैं। इसको आप, खैर बात, नहीं, हैकिंग मतलब मतलब किसी को कि बस ये करते रहो कर। डिस्टर्ब करना, मतलब होता है ना, किसी को हाँ डिस्टर्ब हाँ करना, हाँ। उसमें सवाल होगा। बहरहाल उसको हमने इस्तेमाल तो नहीं करना। तो तो इसको ये है वाइल लूप, ठीक है। सही। इसमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई, बार बार मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, वेकेबलरी की बहुत वैल्यू है। जी जी। किसी मेरी बेटी बेटी सामने बैठी हुई है, बोल रही है बाबा आप इतने बच्चों वाली चीज क्यों पढ़ा रहे हैं। ओए होए होए। उससे उससे ये आता है ना अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा खैर, तो द थिंग इज के वेकेबलरी और सिंटैक्स को दोबारा सुनिएगा जी और मुझसे बार बार इस चीज पे क्वेश्चन करेंगे आप कि मैंने तो ये बोला था, अब जरा फराज साहब बताइए इसमें। जी जी मैं ये बोलता हूं, मैं ये क्लेम करता हूं कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जी बार बार रन करना, बार बार से मुराद ये इनफाइनाइट भी, बार बार से मुराद ये कि किसी खास कंडीशन तक जी रन करना, जी उसके लिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जी। तो उसके लिए हम वाइल लूप यूज करते हैं। सही। और वाइल लूप में क्योंकि कंडीशन भी देते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन तक इसको रन करो, उसके जी बाद बाहर निकल आओ, लूप से बाहर जी निकल आओ। जी। ठीक है। सही। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए सिंपल हमने वेरिएबल बनाया। यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें इस वेरिएबल की जरूरत नहीं हो। ठीक है।
जी, जैसे 5 इज लेसर देन 8, जी, प्रिंट करो। ये भी अब जो है इनफाइनाइट लूप है कि ऑलवेज 5 8 से छोटा ही रहेगा, और ये प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा। ठीक है। सही सही। तो वाइल का पर्पस क्या होता है? वाइल का पर्पस ये होता है कि किसी भी चीज को बार बार एग्जीक्यूट कराना। सही। अब बार बार एग्जीक्यूट कराने का मकसद ये नहीं है कि इनफाइनाइट एग्जीक्यूट कराना। हम्म, नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है, कंडीशनल्स भी हो सकता है, प्री डिटरमाइन भी हो सकता है कि जी 5 बार कराओ, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है, 5 बार कराओ, बाहर निकल आओ। नहीं तो ये कैसे करेंगे, जैसे 5 लेसर देन 8, ये तो इन्फिनाइट है। हाँ हाँ, लेकिन अगर देखें हम कहें इसको, कि ये छोटा है लेकिन इसको सिर्फ इसको 5 इसको 5। हाँ, इसको कंडीशन से भी हैंडल कर सकते हैं ना। I इज इक्वल टू 1 और I इज लेसर देन 6। 5 दफा हो जाएगा। I इज इक्वल टू I प्लस 1। देखते हैं, एक बार हुआ, क्यों? क्योंकि जीरो से कि स्टार्ट होता है इसका। क्योंकि मैंने सिंटेक्स ही गलत लिखा। 1। I इज लेसर देन, क्यों भाई? आई इज इक्वल टू +1 नहीं होगा सर, लास्ट जो कमांड है। ये क्या था पहले? इसमें सिंटेक्स में कोई मसला आ रहा है। डिलीट कर दो। हम्म, मुख्तलिफ जो है ना उस, ये था ना। आई को सर डबल कोटेशन देना सर। नहीं 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 नहीं, नहीं जो कर्नल। प्रिंट, नहीं जो प्रिंट है, प्रिंट के बाद जो आई है सर। रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर, मेमोरी में कोई चीज मौजूद हो गया। हो वो गया। पहले भी सही था, कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ा था, अच्छा अच्छा करना था मुझे, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप लग गया था ना। अच्छा 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 अच्छा। अब ये 5 दफा प्रिंट करेगा, सॉरी टीचर। अब हमने क्या किया, हमने कंडीशन के जरिए हमने बताया, हमें पता था 5 ही बार प्रिंट होगा। सही ठीक है। सही। एक और तरीका है, लेकिन इसको हम टेक्निकली ये नहीं बोलेंगे कि 5 बार प्रिंट कराया। हम टेक्निकली ये वर्ड वोकैबुलरी यूज नहीं करेंगे। सही। हम टेक्निकली ये वोकैबुलरी यूज करेंगे कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ट्रू है, होती है, एक्सिक्यूट करो। ये करता रहेगा। अब ये हमारी इंटेलिजेंस, हमने गेम ऐसा बनाया है कि 5 ही बार होगा। सही। इसका सही तरीका दूसरा है, वो फॉर का लूप है। अच्छा। तो आज आप वाइल का लूप पढ़ेंगे। अब इफ की कंडीशन के अंदर, जी इफ 3 इज लेसर देन 6, जी। ये वाइल का लूप पूरा का पूरा इसकी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है जी।
ये किसकी बॉडी के अंदर है? इफ की बॉडी के अंदर। यानी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाइल का लूप चलेगा। ओहो, जी। ओहो, अच्छा, मतलब इफ स्टेटमेंट भी हम जो है वो व्हाइल लूप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन देके। हर चीज हर चीज हर चीज के साथ इस्तेमाल हो सकती है। सही। याद रखिएगा, हर लॉजिकल चीज प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है। अगर ये काम हो तो ये काम करते रहो हमेशा। अगर ये ट्रू हो तो ये लूप लगा दो। उसकी बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब बॉडी के अंदर आपने वाइल लिख दिया, जी। या वाइल के अंदर आपने इफ लिख दिया, जी। ठीक है। जी। तो ये सीन है। अभी आगे कॉम्प्लेक्स होगा मामला। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है सर, तो थोड़ा सा वाइल को रीड करें, एक दो ट्यूटोरियल देखें, सही सही। वीडियो ट्यूटोरियल देखें यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, सही। वाइल लूप इन पाइथन, ताकि चीजें और डिफरेंट एंगल से, जो एंगल्स मैंने मिस कर दिए होंगे शायद, जी। तो उस एंगल से आपको दूसरा ट्यूटर भी समझा दे ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। नो प्रॉब्लम। और एक इफ और वाइल की जी। कोई एक एक वो मुझे बना के दिखाएं अब अपने तरीके से। आपके जहन में कोई एक एक एग्जाम्पल बना के दिखाएं जिसमें इफ भी इस्तेमाल हो और वाइल भी इस्तेमाल हो। वाइल भी इस्तेमाल अभी दिखाएं या नेक्स्ट सेशन? नहीं नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में मुझे बस वो भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ओके, इफ एंड अ- वाइल। ओके सर, ये मैं होमवर्क आपको करके बताऊँ। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।